की तैयारी अमूमन वर्ष ये जो बच्चे क्लास 8th में या 9th में होते हैं तब से 8वीं कक्षा से ही नीट की तैयारी शुरू होती है। 4-5 साल का संघर्ष, 4-5 साल का पैसा, 4-5 साल का समय, इतना बड़ा शौक छोटे बच्चे नहीं ले सकते और वो कदम उठाते हैं अपनी आत्महत्या की ओर। मेरे भाई ने 9th क्लास के बाद में डिसाइड किया था कि उसे लाइफ में क्या करना है। He was one of the most intelligent people I have ever known. 10th में उसको एक टीचर मिला। He was a physicist from IIT और वो उसकी बातें अब घर पे करने लगा था। 10th में उसने डिसाइड किया था कि उसको लाइफ में क्या करना है एंड ही बिकेम ऑब्सेस्ड। 3 साल में मैंने उसे इतना चेंज होते देखा था कि ही मोटिवेटेड एवरीवन अराउंड हिम। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। ही यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी, ऐसे मोटा सा था और 1-2 साल में उसने अपनी पूरे बॉडी को और अपने डिसिप्लिन से अपना पूरा स्केड्यूल पूरी तरीके से बदल दिया था। पहले साल उसने नीट अटेम्प्ट किया बट वो नहीं निकला, बट थ्रू आउट द ईयर ही वॉज जस्ट कंसिस्टेंटली एवरी टाइम वो इतना मोटिवेटेड था। हमेशा वो बस मुझे एक बात बोलता था कि भैया ये चीज़ें तुम्हें बस टेस्ट करने के लिए होती हैं। लाइफ डिमांड्स यू टू बी रेजिलिएंट। रेजिलियंस वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट वर्ड्स। उसकी दीवार पे लिखा होता था रेजिलियंस। सेकेंड टाइम उसने अटेम्प्ट दिया और वो श्योर था कि उसका कहीं ना कहीं इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा, बट देन सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर लीक हो जाता है। लीक होने के बाद से 30 दिन उसने हमसे किसी से बात नहीं करी। रीटेस्ट था, हमें उतनी चिंता नहीं थी, हमने भी उसे अपने उस पर छोड़ दिया, हमें उस पर बहुत भरोसा था। एग्ज़ाम से 3 दिन पहले माई ब्रदर किल्ड हिमसेल्फ। I don't know a better way to say it, but yes, he did not blame anyone and I don't know who to blame either, but I just know कि I don't know who to hold responsible, पर एक फैमिली का सब कुछ चला गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 6 साल पहले भी ऐसा ही एक स्कैंडल हुआ था, तो क्यों नहीं इस गैप को फिल किया गया? इरेगुलरिटीज़ को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया और ऐसे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? 1988 से लेकर 2013 तक ये स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। 2013 में सरकार ने निर्णय लिया कि सभी स्टेट्स में इंक्लूडिंग एम्स और जिपमर जैसी संस्थाओं के इनके भी एग्ज़ाम्स को नीट के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाएगा और पूरे देश भर में मेडिकल एग्जामिनेशन यूजी हो या पीजी के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा करवाई जाएगी जिसको नाम दिया गया नीट, NEET। सो अगर 2013 में ये निर्णय लिया गया तो क्यों नहीं लूप होल्स को आइडेंटिफाई किए गए समय पर और लूप होल्स को प्लग क्यों नहीं किए गए हैं? आप सबको पता है जंतर मंतर में क्या हुआ। आप सोचिए उन 9 परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। राजस्थान से एक पिता अपने बच्चे की केमिस्ट्री की किताब को गले से लगाकर रो रहे थे। उनका कहना था ये वही किताब है जिसको मेरे बच्चे ने छुआ था आत्महत्या करने से पहले। बहुत ही टचिंग वो एपिसोड था, मुझे बहुत दुख हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एज ए कंट्री, हमें एज ए नेशन कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति ना हो। He used to talk about resilience, but शायद उसे समझ में आ गया कि वो एक टूटे हुए सिस्टम से नहीं लड़ सकता। He gave up and now I cannot ask anyone or blame anyone, but I'd like for my brother to get justice. That's all. अब ऐसे में समस्या जब ये होती है कि भाई कोई एग्ज़ाम है जो इतने बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में हो रहा है और उसमें लाखों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जब वो पेपर लीक होता है तो ऑल ऑफ अ सडन ना तो मतलब उनके सवालों का जवाब देने के लिए किसी के पास कोई जवाब होता ही नहीं। अब हम हैं या फिर बाकी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगातार बच्चों पे मेहनत करते हैं, वो बच्चों को क्या ही मतलब कि क्या बोल के मतलब कि समझाएं कि जो हुआ है गलत हुआ है, सही हुआ है। मगर
जब एक बार जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है वो आता है बच्चों की काउंसलिंग। क्योंकि बच्चों के पास इतने सारे सवाल आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उनका साल बर्बाद हो गया और उनके जो फीस वगैरह थी वो सब वेस्ट हो गई। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चों को कैसे संभाला जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, शायद जो एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं जिसका वो पेपर लीक हो गया, वो हो सकता है कि उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट भी हो। ऐसा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एज लिमिट वगैरह होती है। पर बच्चों की काउंसलिंग, उनको समझाना और उनको ये विश्वास दिलवाना कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब ये पेपर लीक हुआ था नीट का, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी ही रीटेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी। मगर फिर भी एज अ टीचर मेरा ये कहना है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, कि ऐसे तो पेपर लीक होते रहेंगे, रीटेस्ट होता रहेगा, तो वो इस समस्या का समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। का एक जीता जागता उदाहरण है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा। इतिहास में कभी भी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा का इस तरीके से लीक होना कभी सामने नहीं आया है। तो यूपीएससी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, उसको नीट क्यों नहीं अपनाती? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एसओपी गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाती? क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे जो अभी शायद 18 के भी ना हुए। तो हमें पूरी एहतियात बरतना होगा, क्योंकि ये बच्चों के जीवन का विषय है। पर ऑल ऑफ अ सडन जब ये वाली बात सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो एकदम से जो उनको भी शौक लगा, क्योंकि एक पता रहता है हर इंसान को कि उसकी तैयारी कैसी है। अब उसके बाद जाकर के जब वो चीज़ सामने निकल कर आती है तो वो आए कहने लगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा भाई देखो, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि रीटेस्ट होगा, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। हमने उनको जो टेस्ट प्रोवाइड करवाए, मतलब हमारे जितने भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, उन सब लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनको उस दौरान और ज़्यादा भी पढ़ाया, जिससे कि बच्चे पूरी तरह एंगेज रहें अपने एग्ज़ाम में। पर फिर भी कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हमें सुनने में मिली हैं कि कुछ बच्चों ने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए हैं। क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का विषय है। हम हमेशा बोलते हैं बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर देश के भविष्य को हम नहीं संभालेंगे तो कैसा हो? किसी न किसी को ज़रूर जिम्मेदारी उठानी होगी और हर वो कदम लेना होगा जो ये इंश्योर करेगा कि आने वाले समय में ऐसा कोई कारनामा ना हो जिससे एक बच्चे की भी जान जाए। क्योंकि बच्चे फेल होना उनको ठीक है, मंजूर है, लेकिन एग्ज़ाम का कैंसिल होना बच्चों को मंजूर नहीं है, उनके पेरेंट्स को मंजूर नहीं है। क्योंकि 4 से 5 साल की मेहनत किसमें लगती है। बच्चे अपना जो चाइल्डहुड है उसको सैक्रिफाइस करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर इतनी तैयारी करते हैं तो कुछ तो तैयारी सरकार को करनी होगी, कुछ तो तैयारी देश को करना होगा। एज अ टीचर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई सब बच्चों से कि भाई आप मेहनत करते रहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत करते रहना। पेपर होंगे, एग्ज़ाम होता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा, पर सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप खुद हैं। आप अपना भी ध्यान रखिए, आप हेल्दी रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए ऑलवेज, तभी जाकर के आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम स्टेप्स जिन बच्चों ने लिया है, मैं बहुत तकलीफ़ होती है सुनने के बाद, क्योंकि सब बच्चे हमारे बच्चों जैसे ही तो हैं। ये जो पेपर, हालांकि अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2027 से होने वाला जो नीट की परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए उसके ऊपर भी चर्चा करनी होगी। एक्सपर्ट कमेटी बैठाना होगा जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कोई हादसा फ्यूचर में ना हो। और ये भी करना होगा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को लाना होगा जो इन बच्चों को कंप्यूटर के ऊपर बैठकर इस परीक्षा को लेने में सक्षम बनाएं। क्योंकि बच्चे ने तैयारी तो की है, अगर आपने उसको कंप्यूटर से चलाना नहीं सिखाया तब भी बच्चे के साथ अन्याय होगा। सो इन सभी दिशाओं को, इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक फुल प्रूफ पॉलिसी का बनना अनिवार्य है। इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होना अनिवार्य है। इसकी चर्चा हर एक मंच पर जहां पर बच्चों के भविष्य के बारे में बात हो रही हो वहां पर होना ज़रूरी है।
सो इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।